महंगाई पर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के बीच ईडी सूत्रों के हवाले से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। ईडी सूत्रों के मुताबिक उसे अब तक 90 करोड़ के लेन देन के कोई सबूत कांग्रेस ने मुहैया नहीं कराए हैं। यानी जो कागज की मांग ईडी के द्वारा की जा रही है, ऐसे कोई कागज ईडी को मुहैया कांग्रेस की तरफ से नहीं कराए गए हैं। ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ के दौरान इस लेन देन के दस्तावेज मांगे थे, जो उन्हें अभी तक नहीं मिले हैं। तो कांग्रेस ने अभी तक कोई सबूत नहीं दिया है। 90 करोड़ का जो लेन देन हुआ है, जिसके कागजात जो हैं ईडी लगातार मांग रही है। राहुल गांधी से पूछताछ हुई, सोनिया गांधी से पूछताछ हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ हुई, लेकिन ईडी का कहना है कि अभी तक नेशनल हेराल्ड जांच केस में वो 90 करोड़ के लेन देन के जो कागजात हैं, वो जो दस्तावेज हैं, उनको ईडी को नहीं सौंपा गया है। तो 90 करोड़ रुपए के इस लेन देन को संदेहास्पद मान रहा है ईडी, और इसका कोई भी दस्तावेज कांग्रेस ने अभी तक मुहैया नहीं कराया है ईडी को। हालांकि राहुल गांधी के साथ भी पूछताछ लंबे दौर की चली ईडी की, सोनिया गांधी के साथ भी, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भी। यंग इंडियन का जो दफ्तर है हेराल्ड हाउस में, उसको सील कर दिया गया ईडी के द्वारा, लेकिन अभी तक कागज नहीं मिले हैं। कांग्रेस ने अभी तक कोई दस्तावेज नहीं दिए हैं। ओम प्रकाश तिवारी ज्यादा जानकारी लिए हुए हमसे जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश तिवारी, ईडी ने कई जगहों पर रेड की, छापेमारी की, यंग इंडियन के दफ्तर को सील कर दिया। वो जो तमाम कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, वो सब कुछ ईडी ने अपने कब्जे में ले ली। उसके बाद ये कौन से दस्तावेज हैं जो कांग्रेस को सौंपने थे और वो अभी तक नहीं सौंपे गए, जिसकी बात ईडी लगातार कर रहा है? देखिए शोभना, मैं आपको बता दूं, 90 करोड़ रुपए से जुड़े लेन देन के दस्तावेज हैं, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि 90 करोड़ रुपए का लोन कांग्रेस ने एसोसिएट जर्नल लिमिटेड को दिया था, और इसी लोन के बदले यंग इंडियन ने उसको 50 लाख रुपए दिए थे, और 90 करोड़ रुपए का लोन यंग इंडियन को, जिसने एजेएल को अपने कब्जे में लिया था, उसको कांग्रेस को वापस करना था। तो 90 करोड़ रुपए के लेन देन के ये दस्तावेज आखिर कहाँ हैं? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस बारे में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से भी पूछा था, और ये भी कहा था कि इससे जुड़े दस्तावेज उन्हें मुहैया कराए जाएं, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने ईडी सूत्रों के मुताबिक ये दस्तावेज मुहैया नहीं कराए हैं। सूत्रों के मुताबिक जो छापेमारी की गई हेराल्ड हाउस पर, वहाँ उनमें भी, उन दस्तावेजों में भी ये दस्तावेज खोजे गए थे, लेकिन अभी तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिला है जिससे ये साबित होता हो कि 90 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ था। लिहाजा इन्हीं दस्तावेजों की तलाश और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्हें बेहद संदेहास्पद मानता है। शोभना, बड़ी खबर आज की हम बता दें आपको, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 14 अगस्त को तिरंगे को लेकर अभियान की अपील की है। उन्होंने कहा है कि 14 अगस्त को हर व्यक्ति अपने हाथ में तिरंगा लेकर राष्ट्रगान गाए। तो बीजेपी, सत्ता पक्ष, केंद्र सरकार कहती है घर घर तिरंगा। अब आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं कि 14 अगस्त को आप तिरंगा हाथ में लीजिए और राष्ट्रगान गाइए। आप सबको नमस्कार। देश आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है। लोग बहुत खुश हैं। स्वतंत्रता दिवस 75वें सालगिरह मनाने के लिए लोग बड़े आतुर हैं। अपने अपने तरीके से सब लोग मना रहे हैं। सरकारें, हर सरकार मना रही है, केंद्र सरकार मना रही है, सभी राज्य सरकारें मना रही हैं, संस्थाएं मना रही हैं, लोग मना रहे हैं। हर घर तिरंगा, हर हाथ तिरंगा, तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि 14 तारीख को हमारे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर, उसके पहले वाली शाम को 5 बजे हर भारतवासी अपने हाथ में तिरंगा लेके राष्ट्रगान गाए। 14 तारीख को पूर्व संध्या शाम 5 बजे हर भारतवासी अपने हाथ में तिरंगा लेके राष्ट्रगान गाए, पूरी देशभक्ति के साथ। दिल्ली में हम इसके आयोजन के लिए बहुत बड़े स्तर के ऊपर लोगों को तिरंगे बांटने वाले हैं। जो जो अपने से ले सकते हैं अपने से तिरंगे का इंतज़ाम कर ले। बच्चे पेंटिंग करके तिरंगा बना लें। जो जो लोग तिरंगा खरीद सकते हैं खरीद लें। और 25 लाख तिरंगे दिल्ली सरकार दिल्ली में लोगों को बांटेगी। सरकारी स्कूलों में हर बच्चे को तिरंगा दिया जाएगा, ताकि वो अपने घर ले जाके अपने परिवार के साथ हाथ में तिरंगा लेके राष्ट्रगान गा सके, अपने घर पे तिरंगा लगा सके। गली मोहल्लों पे, चौक के ऊपर तिरंगे बांटे जाएंगे। दिल्ली के कोने कोने में तिरंगे बांटे जाएंगे।
तो 14 तारीख को 5 बजे आप अपने हाथ में तिरंगा लेके राष्ट्रगान गाएं, एक साथ गाएंगे, पूरा देश एक साथ गाएगा। और उसी तिरंगे को अपने घर पे लगा लें, हर घर तिरंगा, उसी तिरंगे को अपने घर पे भी लगा लें, शान के साथ, गर्व के साथ। और जब हम तिरंगा हाथ में लेके राष्ट्रगान गाएंगे, हमें प्रण करना है कि हमें भारत को दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाना है। हमें भारत को दुनिया का नंबर 1 राष्ट्र बनाना है। हमें ये याद रखना है कि जब तक हर बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, तब तक देश दुनिया का नंबर 1 राष्ट्र नहीं बन सकता। हमें इंतज़ाम करना पड़ेगा हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। हमें याद रखना है, जब तक हर भारतवासी को अच्छा इलाज नहीं मिलेगा, उसके लिए अच्छी मेडिकल सुविधाएं नहीं होंगी, गांव-गांव तक पहुंचानी है, तब तक भारत नंबर 1 राष्ट्र नहीं बन सकता। हमें याद रखना है कि हमें गांव-गांव तक सड़क पहुंचानी है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, 25 लाख तिरंगे जो हैं वो लोगों को बांटे जाएंगे। 14 अगस्त को 5 बजे राष्ट्रगान करें। उधर उत्तर प्रदेश सरकार 2 करोड़ तिरंगे बांटेगी। तो महंगाई पर कांग्रेस की लड़ाई दिल्ली ही नहीं, देश भर में आज कांग्रेस ने महंगाई के नाम पर मोर्चा खोल दिया। मुंबई, भोपाल, चंडीगढ़, पटना, गुवाहाटी, रांची, हैदराबाद, हर जगह उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक कांग्रेस ने सड़कों पर खूब कोहराम मचाया। इन 8 तस्वीरों को देखिए, ये कांग्रेस का हल्ला बोल महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ। लेकिन उधर बीजेपी हमलावर और कहता है बीजेपी का कि महंगाई और बेरोजगारी तो बहाना है, ईडी को डराना है और एक परिवार को बचाना है। लेकिन इन तस्वीरों को आप देखिए कि किस तरीके से आज कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और लगातार हल्ला बोल महंगाई और रोजगार को लेकर। ये 8 तस्वीरें मुंबई, भोपाल, चंडीगढ़, जम्मू, पटना, गुवाहाटी, हैदराबाद, रांची से हम आपको दिखा रहे हैं। और हमारे साथ इसी बड़ी खबर पर 2 रिपोर्टर्स जुड़ रहे हैं, अंकित गुप्ता और मनोज वर्मा। मैं अंकित गुप्ता आपके पास आऊंगी, लेकिन मनोज वर्मा, इस समय किंग्सवे कैंप में आप मौजूद हैं, जहां पर राहुल गांधी और तमाम बड़े कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में लेकर रखा गया है। क्या जानकारी, क्या अपडेट, ये हिरासत कितनी और देर चलेगी? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि हिरासत अभी कुछ देर और चलने वाली है और यहीं किंग्सवे कैंप के अंदर राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी और तमाम कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो यहीं किंग्सवे कैंप के अंदर मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस का बंदोबस्त यहाँ पर किया गया है। दिल्ली पुलिस के जवान तो तैनात हैं ही, साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को भी तैनात किया गया है। इस सड़क को बंद कर दिया गया है क्योंकि जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो इस तरफ आना चाहते हैं, यही वजह है कि सड़क को बंद कर दिया गया है और जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर ना पहुँचे। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक करीब अभी 1 घंटे का और समय लगेगा और उसके बाद ही यहाँ से इन सबको छोड़ा जाएगा। फिलहाल की अगर स्थिति की बात करें तो स्थिति अभी कंट्रोल में है यहाँ पर और जो किंग्सवे कैंप पर भारी पुलिस का बंदोबस्त जो है वो पुलिस की तरफ से किया गया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम जो नेता हैं इस वक्त यहीं अंदर किंग्सवे कैंप के अंदर मौजूद हैं। बिल्कुल मनोज वर्मा, ये किंग्सवे कैंप पुलिस लाइन है और बड़ी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं की खूब खातिरदारी भी हो रही होगी अंदर। और लगातार हमारे साथ अंकित गुप्ता भी जुड़े हुए हैं। अंकित गुप्ता, देखिए ये सियासत है, आज महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल है, तमाम कार्यकर्ताओं का जोश जो है वो हाई है। लेकिन मैं चाहती हूं कि आप इस समय की ग्राउंड जीरो से हमें रिपोर्ट दें कि इस समय की क्या तस्वीरें, क्या कुछ थोड़ा ठंडा पड़ा है, कुछ थके हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता या नहीं? जी बिल्कुल ठंडा पड़ गया। अगर मैं इस शब्द का इस्तेमाल करूं तो कहना गलत नहीं होगा। पहले आपको तस्वीरें दिखा देता हूं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। देखिए, मैं इस वक्त जो कांग्रेस मुख्यालय पर मौजूद हूं, लेकिन इसके दूसरी तरफ ये जो 10 जनपद का जो है जहां पर सोनिया गांधी का निवास है, देखिए यहाँ पर इस वक्त सुरक्षा कर्मी अभी भी बड़ी संख्या में नजर आ रहे हैं। हालांकि सुबह जितनी संख्या में थे उतनी संख्या में नहीं, लेकिन अभी भी यहाँ पर सुरक्षा कर्मी नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की, तो वो अब यहाँ पर से गायब हो चुके हैं, या ये कहा जाए कि जैसे ही उनके नेता, खासतौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा जो यहाँ पर मौजूद थी, वो जब उनको जैसे हिरासत में लिया गया तो उस दौरान थोड़ा सा प्रदर्शन जरूर हुआ, लेकिन उसके बाद से ही कांग्रेसी कार्यकर्ता यहां से जा चुके हैं। बात की जाए संसद भवन परिसर के आसपास जहां पर राहुल गांधी ने अगुवाई की थी, वहां पर भी कुछ ही देर के लिए तो जरूर जो सांसद इकट्ठा हुए थे, लेकिन करीबन 1 घंटे तक चले जो पूरे हंगामे के बाद में उनको हिरासत में लिया गया और वहां से भी कांग्रेसी कार्यकर्ता चले गए हैं। तो अब किंग्सवे कैंप जहां पर सहयोगी मनोज है, वहां पर जरूर कुछ दूरी पर जो कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे हैं, लेकिन यकीन मानिए सुबह जितनी हलचल थी ना, अब उस मुकाबले लगभग यहाँ पर हालात शांत हो चुके हैं।
ठीक है, अंकित गुप्ता, मनोज वर्मा, आप बने रहिए। और महंगाई के नाम पर कांग्रेस ने आज देश भर में जो घमासान मचाया, उसे लेकर चंडीगढ़ से सबसे ताजा तस्वीरें हमें मिल रही हैं, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार की गई है, यानी वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। भीड़ को बेकाबू होता हुआ देखकर पुलिस को यह कदम उठाना पड़ा। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का यह हल्ला बोल महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आज देश भर में प्रदर्शन का आह्वान कांग्रेस के द्वारा किया गया था। और ये तस्वीरें आप देखिए, वाटर कैनन का इस्तेमाल पंजाब पुलिस को करना पड़ा क्योंकि भीड़ को तितर-बितर करना था, स्थिति कहीं बेकाबू ना हो जाए, हालात ना खराब हो जाए, इसको देखते हुए ये कदम उठाया गया। तो कांग्रेसी कार्यकर्ता हाथों में झंडा लिए हुए वाटर कैनन का इस्तेमाल, ये देखिए आप, भीड़ को तितर-बितर करने के लिए ये पानी की बौछार की जा रही है ताकि इन कांग्रेसी नेताओं को यहां से हटाया जा सके। बहुत इंटेंसिटी होती है और एकदम तेज धार जो है जब आकर शरीर पर लगती है तो ऐसा लगता है कि एकदम कट जाएगा शरीर और लोग भागते हैं। तो भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस का यह बड़ा एक्शन। पंजाब के चंडीगढ़ से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस समय, और देख सकते हैं आप कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को, कुछ झुके हुए हैं, कुछ ने हाथ लगा लिया है अपने सिर पर। वाटर कैनन का इस्तेमाल, हाथों में झंडे लिए हुए, प्ले कार्ड्स लिए हुए ये कांग्रेसी कार्यकर्ता। और देखिए जैसे ही पानी कम हुआ फिर एक बार नारेबाजी और हो हल्ला हो हंगामा शुरू हो गया। तो अंकित गुप्ता और मनोज वर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अंकित गुप्ता, अभी दिल्ली में जरूर कांग्रेस के कार्यकर्ता थोड़े शांत दिख रहे हैं, लेकिन चंडीगढ़ में पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा है। लेकिन जैसे ही पुलिस ने रफ्तार धीमी की, एक बार फिर हो हल्ला हो हंगामा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक नई ऊर्जा का संचार करने की कोशिश इस महंगाई के आंदोलन के नाम पर। जी निश्चित तौर पर शोभना, और उसकी वजह क्या? उसकी वजह साफ तौर पर यह है कि देखिए इस प्रदर्शन की अगुवाई किसने की है। एक तरफ राहुल गांधी ने और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा ने। और ऐसे कम ही जो तस्वीरें आती हैं जब जो है इस तरीके से कोई प्रदर्शन हो रहा हो जहां पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी प्रदर्शन में शामिल हो रहे हो और बाकायदा उनको हिरासत में लिया जा रहा हो। तो निश्चित तौर पर भले इस वक्त यहां पर सन्नाटा है, लेकिन जो कुछ देर पहले तक यहां पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता थे। लेकिन एक रणनीति में बदलाव हुआ है कांग्रेस की तरफ से। वो रणनीति में बदलाव मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए पिछले हफ्ते भी इसी तरीके का प्रदर्शन हुआ था, लेकिन तब जो प्रदर्शन हो रहा था राहुल गांधी ने तब भी अगुवाई की थी, लेकिन उस दौरान उसकी वजह यह थी कि सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही थी ईडी। और जब जो कांग्रेसी नेता सड़कों पर उतरे तो सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी की तरफ से यह कहा गया कि देखिए जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और उसको काम में व्यवधान डालने के लिए और ये एक भ्रष्टाचारी जो लोग हैं उनको बचाने के लिए कांग्रेसी नेता सड़कों पर उतर रहे हैं। लेकिन जब कांग्रेस को इस बात का एहसास हुआ कि इस तरीके का पलटवार हो रहा है तो बीजेपी जो कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया। अब कांग्रेस जो सड़कों पर उतरी है वो ये कहते हुए कि देखिए हम जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर मनीष लेकिन अंकित गुप्ता सवाल वहीं बरकरार है, सवाल वहीं बरकरार है। और सवाल इसलिए मैं कह रही हूं बरकरार है कि जो बीजेपी के तमाम आला नेता हैं वो आज मीडिया के सामने आए और वो ये कह रहे हैं कि ईडी को डराना है और एक परिवार को बचाना है। तो कहीं ना कहीं भले ही कांग्रेस जमीन पर यह संदेश देने की कोशिश कर रही हो कि देखिए हम आम जनता के मुद्दों को लेकर उतरे हैं, लेकिन बीजेपी भी जोर शोर से यह प्रचार कर रही है कि यह सिर्फ गांधी फैमिली को बचाने के लिए, ईडी को डराने के लिए हो रहा है। आऊंगी मनोज वर्मा के छोटा सा जवाब। जी निश्चित तौर पर देखिए कांग्रेस भले ये कह रही हो कि महंगाई के मुद्दे पर, लेकिन बीजेपी का ये भी कहना है कि महंगाई पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा हो चुकी है। तो आखिर अब क्यों ये जो मुद्दे को तूल दिया जा रहा है? उसकी वजह ये है कि क्योंकि जो है गांधी परिवार से पूछताछ कर रही है ईडी। तो भले ही जो कांग्रेस कुछ और कह रही हो, लेकिन बीजेपी लगातार ये कह रही है क्योंकि ईडी मामले में जो नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ चल रही है गांधी परिवार के राहुल गांधी और सोनिया गांधी थे, इस वजह से कांग्रेसी नेता इस तरीके से सड़कों पर उतर रहे हैं। ठीक है मनोज वर्मा, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। किंग्सवे कैंप में तमाम कांग्रेस के बड़े नेता इस समय मौजूद हैं। अगर मैं चाहती हूं कि आप मेरे दर्शकों को फटाफट उंगलियों पर गिना दें कि कौन कौन बड़े नेता इस समय किंग्सवे कैंप पुलिस लाइन में भीतर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी अंदर मौजूद है, प्रियंका गांधी वाड्रा अंदर मौजूद हैं, सचिन पायलट अंदर मौजूद है, इसके अलावा अशोक गहलोत अंदर मौजूद है। तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस वक्त अंदर मौजूद है। राहुल गांधी पहले पहुंचे थे क्योंकि उनको पहले हिरासत में लिया गया था। उसके बाद एक बस आई थी यहाँ पर, उसके अंदर तमाम बड़े नेता थे और उसके बाद यहाँ पर प्रियंका गांधी पहुंची। जो पुलिस अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है उनका साफ तौर पर यह कहना है कि करीब 1 घंटे से ज़्यादा का समय लगेगा अभी इनको हिरासत में रखा जाएगा, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं तस्वीरों में सड़क अभी भी बंद की हुई है क्योंकि कांग्रेसी जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और वो हंगामा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से इस रास्ते बंद कर दिया गया है, उनको वहां पर रोक कर रखा गया है और जब सब कुछ शांत हो जाएगा उसके बाद ही यहां से सभी नेताओं को निकाला जाएगा। अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि संसद से सड़क तक मार्च पर निकलने से पहले राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की,
जिसमें राहुल गांधी ने मौजूदा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि लोकतंत्र खतरे में है, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा और गिरफ्तार किया जा रहा है। जवाब देने के लिए सामने आए रविशंकर प्रसाद और उन्होंने राहुल गांधी को इमरजेंसी की याद दिला दी। लोकतंत्र की जो मौत हो रही है उसके बारे में क्या लगता है आपको? क्या महसूस हो रहा है कि जो इस देश ने 70 साल में बनाया उसको 8 साल में खत्म कर दिया गया है? आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है। आज हिंदुस्तान में 4 लोगों की डिक्टेटरशिप है। हम महंगाई के मुद्दे उठाना चाहते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते हैं, जो समाज को बांटा जा रहा है उसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। यहां करना चाहते हैं, पार्लियामेंट हाउस में करना चाहते हैं। हमें ना बोलने दिया जाता है, पार्लियामेंट हाउस में हमें डिबेट नहीं करी जाती, अलाउ करी जाती है, हमें अरेस्ट किया जाता है। ये आज हिंदुस्तान की हालत है। राहुल गांधी जी, आपने लोकतंत्र पर आज बहुत ही शर्मनाक बात कही है, गैर जिम्मेदाराना बात कही है। राहुल गांधी को हम क्या कहें? उनकी दादी जी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी। आज मीडिया पर भी बहुत हमला किया उन्होंने। इमरजेंसी में बड़े बड़े संपादकों को जेल में बंद किया गया था, सेंसर लगाया गया था। और राहुल गांधी, याद करिए, आपकी दादी जी ने कमिटेड जुडिशरी की बात की थी। कुछ याद है आपको? लोकतंत्र की नसीहत हमें देते हैं। पहले राहुल गांधी, आप एक सवाल का जवाब दीजिए, आपकी पार्टी में लोकतंत्र है क्या? तो वार पलटवार लगातार जारी है। राहुल गांधी अपने तरीके से आरोप लगा रहे हैं, रविशंकर प्रसाद बीजेपी का बचाव करते हुए, केंद्र सरकार का बचाव करते हुए उसी तरीके से पलटवार कर रहे हैं। अंकित गुप्ता लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अंकित गुप्ता, कुल मिलाकर सियासत पूरे जोर पर है। कांग्रेस ये कह रही है कि भाई हम आम आदमी के मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरे, बीजेपी कह रही है कि आप तो परिवार को बचा रहे हैं। कुल मिलाकर इसमें अच्छाई सिर्फ ये है कि इसमें आम आदमी का शायद कुछ भला हो जाए, क्योंकि जब इस तरीके का आंदोलन खड़ा होता है, इस तरीके का हल्ला बोल होता है, तो कहीं ना कहीं सत्ता जो है वो भी विचार करने को मजबूर होती है। तो आम आदमी का तो इस आंदोलन में आज फायदा है। देखिए, कुछ हो ना हो, अंकित गुप्ता की आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पाई है। कोशिश हमारी कि हम उनसे एक बार फिर संपर्क कर सकें। इन तस्वीरों को आप देखिए कि किस तरीके से प्रियंका गांधी आज बैरिकेड कूद गई और हल्ला बोल कांग्रेस का लगातार। आप दोनों तरफ ये भी देख रहे हैं कि कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई है 2004 से 2014 तक और 2014 से लेकर 2022 तक, वो भी ग्राफिक्स के जरिए हम आपको लगातार बता रहे हैं कि एलपीजी में कितने % की बढ़ोतरी हुई है, आटे की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी हुई है, जीएसटी लगाने से जो खाद्य पदार्थों के ऊपर जीएसटी लगी है उससे आम आदमी की जेब पर क्या असर पड़ रहा है। बढ़ती महंगाई, सांसदों पर कार्रवाई और लोकतंत्र की दुहाई के नाम पर कांग्रेस ने आज दिल्ली समेत देश भर में एक बड़ा प्रदर्शन खड़ा किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता काले कपड़ों में नजर आए। केंद्र सरकार के खिलाफ इस प्रदर्शन में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता और गांधी परिवार भी सड़कों पर बैनर पोस्टर के साथ नजर आया। यूथ कांग्रेस से लेकर महिला मोर्चा तक के कार्यकर्ता महंगाई का विरोध करते हुए नजर आए। संसद से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने की कांग्रेस के प्लान पर पुलिस ने रास्ते में ही ब्रेक लगा दिया और फिर एक एक कार्यकर्ता और बड़े बड़े नेता को हिरासत में ले लिया गया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को जबरन हिरासत में लिया गया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ जमकर धक्का मुक्की भी हुई। तो ये जो तस्वीरें मैं दोनों तरफ आपको दिखा रही हूं, इसको देखिए और अंदाजा लगाइए कि आज कांग्रेस ने कहीं ना कहीं एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की कोशिश देश में की। उत्तर से लेकर दक्षिण तक ये आंदोलन देखने को मिला, हल्ला बोल कांग्रेस का देखने को मिला। लेकिन बीजेपी का यही कहना है कि ये तो सिर्फ गांधी परिवार को बचाने के लिए किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान प्रियंका गांधी की आज 3 तस्वीरें सामने आई। प्रियंका गांधी बैरिकेड लांघकर प्रदर्शन में शामिल हुई, सड़क पर धरने पर बैठ गई, लेकिन उसके बाद महिला पुलिसकर्मी ने उन्हें जबरन उठाकर गाड़ी में बिठा लिया। तो ये देखिए,
बैरिकेड लांघकर प्रियंका गांधी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। जमीन पर बैठ गई वो, पुलिस वालों ने उन्हें घेर लिया, फिर पुलिस ने जबरन उन्हें हिरासत में लिया क्योंकि भीड़ को तितर बितर करना था। ट्रैफिक जाम हो रहा था, आम लोगों की दिक्कतें बहुत बढ़ रही थी, ऊपर से बारिश हो रही थी दिल्ली में। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, भारत और चीन के सैन्य कमांडर्स के बीच हुई बातचीत में एलएसी पर चीन के विमानों की उड़ान का मुद्दा उठा है। इस बार वार्ता का मुख्य मुद्दा एलएसी के करीब उड़ान भरते चीन के लड़ाकू विमान है और यही वजह है कि मीटिंग में थल सेना के एक मेजर जनरल रैंक के अधिकारी सहित भारतीय वायुसेना के एक कमांडोर रैंक के अधिकारी भी मौजूद रहे। पिछले 1 महीने से चीन के फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी के बेहद करीब उड़ान भर रहे हैं और इसी को लेकर आज ये मुद्दा, ये बात भारत ने मजबूती के साथ रखी कि चीन की हरकतें जो हैं वो ठीक नहीं है। एलएसी पर चीनी विमान उड़ने का मुद्दा उठाया गया। आज एक वायुसेना का अधिकारी भी मौजूद रहा इस बैठक में। और हम आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर जो हैं, चीन के जो हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर हैं, जो उनके जेट और फाइटर प्लेन्स हैं, वो पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी के बेहद करीब उड़ान भर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। इसको लेकर भारत ने गंभीर कदम उठाने की बात की है और भारत का लगातार यही कहना है कि इस तरीके से नहीं चल सकता। नीरज राजपूत का मैं रुख करना चाहूंगी। नीरज राजपूत, आज एक अहम बैठक हुई है और भारत ने अपनी आपत्ति दर्ज करा दी है कि भाई इस तरीके से लद्दाख से सटी एलएसी के बेहद करीब जो आपके जेट और हेलीकॉप्टर्स उड़ान भर रहे हैं वो मंजूर नहीं है। क्या रुख चीन का? और इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें, बड़ी खबर, भारत और चीन के सैन्य कमांडर्स के बीच आज बातचीत हुई। एलएसी पर चीन के विमानों की उड़ान का मुद्दा आज उठाया गया भारत की तरफ से। इस बार वार्ता का जो मुख्य मुद्दा है वो एलएसी के करीब उड़ान भरते चीन के ये लड़ाकू विमान है और यही वजह है कि बैठक में थल सेना के एक मेजर जनरल रैंक के अधिकारी के साथ साथ भारतीय वायुसेना के एक कमांडोर रैंक के अधिकारी भी मौजूद रहे। नीरज राजपूत तक मेरी आवाज अब पहुंचने लगी है। नीरज राजपूत, पहले तो मैं चाहूंगी कि इस बैठक में जब भारत ने जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया कि भाई एलएसी के पास आपके जेट विमान उड़ रहे हैं, आपके हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे हैं, ये मंजूर नहीं है, चीन का क्या रिएक्शन था, क्या जवाब है और अब आगे क्या? बिल्कुल शोभना, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पिछले 1 महीने से हम लोग देख रहे हैं लगातार जो एलएसी है पूर्वी लद्दाख में, यहाँ पर चीन की जो वायुसेना है, इनके फाइटर जेट्स काफी ज्यादा जो है एलएसी के करीब आ रहे हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच में ये प्रोटोकॉल है कि 10 किलोमीटर के दायरे में फाइटर जेट्स नहीं आएंगे। उसके बावजूद भी जो चीनी वायुसेना के फाइटर जेट जो है एक्सरसाइज के नाम पर बहुत करीब आ रहे थे। इसीलिए ये मीटिंग जो है मंगलवार को की गई, जिसमें भारतीय वायुसेना के अधिकारी भी मौजूद रहे, थल सेना के भी मौजूद थे, लेकिन वायुसेना के भी रहे और कड़ा ऐतराज जो है भारत की तरफ से किया गया है, जताया गया है कि अगर चीन की तरफ से ऐसी ही कोशिशें करते रहे तो भारतीय वायुसेना भी क्योंकि अलर्ट पर है, तो भारतीय वायुसेना भी कोई ना कोई बड़ा कदम उठा सकती है, क्योंकि स्क्रैम्बल कई बार हो चुका है भारतीय वायुसेना की तरफ से चीनी फाइटर जेट्स को खदेड़ने के लिए। नीरज राजपूत, आपसे यह भी समझना चाहूंगी, देखिए चीन की ये जो विस्तारवादी नीति है, जो आसपास के देश है सब त्रस्त हैं। ताइवान के बॉर्डर पर आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से सैन्य अभ्यास को शुरू कर दिया गया और तेज कर दिया गया है। नैन्सी पॉलिसी और उनके परिवार की यात्रा पर रोक लगा दी गई है चीन और ताइवान में। उधर आप भारत के साथ भी एक विवाद खड़े किए हुए हैं, जापान से आपका विवाद चल रहा है, साउथ चाइना सी में आपने फ्रंट खोला हुआ है। कुल मिलाकर चीन चाहता क्या है? बिल्कुल शुभना, यही बात हर कोई जानना चाह रहा है, क्योंकि ताइवान के खिलाफ हम लोग देख रहे हैं लगातार जो चीन का युद्ध अभ्यास चल रहा है और डराने धमकाने की कोशिश चल रही है, और इधर भारत की तरफ भी चल रही है। और ताइवान से पहले नैन्सी पेलोसी की विजिट से पहले ही जो वायुसेना प्रमुख उन्होंने भी कहा था कि ये पता नहीं चल रहा है कि चीन आखिरकार चाहता क्या है, क्यों इस तरह की जो है उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है। फाइटर जेट्स इतने करीब आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स भी हमने देखा कि उनके बहुत करीब आ रहे हैं, इनके वीडियोस भी सामने आए, खुद चीन की मीडिया ने रिलीज किए। तो इसीलिए भारतीय वायुसेना भी पूरी तरह से अलर्ट है और इसीलिए आगाह किया गया है चीन को कि अगर इस एलएसी पर अगर चीन की तरफ से कोई इस तरह की कार्रवाई होगी, उकसावे वाली कार्रवाई होगी, तो भारत की तरफ जवाबी कार्रवाई हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज राजपूत आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे चीन और ताइवान, दोनों ही ओर से लगातार शक्ति का प्रदर्शन किया जा रहा है। चीन मिसाइल और विमानों की ताकत दिखा रहा है, तो उधर ताइवान भी अपने को पीछे रखने के लिए तैयार नहीं है।
तो ये दो तस्वीरें आप देखिए, चीन का शक्ति प्रदर्शन, ताइवान पर शक्ति प्रदर्शन, ताइवान का भी शक्ति प्रदर्शन, चीन का शक्ति प्रदर्शन। दोनों देश आमने सामने जो सैन्य अभ्यास चीन के द्वारा किया जा रहा है उसमें तेजी देखने को मिल रही है। लगातार डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है। और बड़ी खबर, जैसा कि मैं पहले भी आपसे जिक्र कर चुकी हूं कि नैन्सी पेलोसी जो हैं उनकी और उनके परिवार की विजिट पर अब रोक लगा दी गई है चीन और ताइवान में। ये चीन की तरफ से बड़ा कदम उठाने की बात की जा रही है। तो अमेरिका पर सख्त रुख अपनाते हुए चीन ने जो सबसे ताकतवर तीसरे नंबर की महिला है नैन्सी पेलोसी, उनकी चीन यात्रा पर अब पाबंदी लगाने की बात की है। नैन्सी के परिवार पर भी पाबंदी लगाई गई है कि अब नैन्सी पेलोसी कभी भी चीन की यात्रा पे नहीं आ सकती हैं। ताइवान यात्रा से लगातार जो नाराजगी चीन की थी वो चीन आगे कदम उठाता जा रहा है। चीन का कहना है कि ये हमारे आंतरिक मामलों में दखलंदाजी है और इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। और चीन जो ताइवान बॉर्डर है उस पर लगातार अपने सैन्य अभ्यास को भी बढ़ा रहा है। आशीष कुमार सिंह ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। आशीष, मुझे एक्चुअली हंसी भी आ रही है, नैन्सी पेलोसी की यात्रा पर अगर आप रोक लगा रहे हैं चीन, तो जैसे नैन्सी पेलोसी एकदम तैयार बैठी है कि चलिए मैं चीन ही चलती हूँ। ये किस तरीके के कदम उठा रहा है चीन? क्या बचकानी हरकतें और क्या संदेश देने की कोशिश है? देखिए, ये आपने देखा जो उन्होंने सैंक्शन लगाया है वो एक तरह से जो जिस तरह से उसकी वर्डिंग है उससे ये एस्टैब्लिश होता है कि चाइना इसको एस्केलेट करना चाहता है। मुझे याद है कि जिस दिन ये पूरा विवाद चरम पर था, जब नैन्सी पेलोसी को 2 रोज़ पहले ताइवान पहुंचना था, तब आपकी सीट पर रोमाना बैठी हुई थी और उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या आशीष आपको लगता है कि जंग का माहौल बन सकता है। तब मैंने एक बात कही थी, उसको मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ कि देखें, अगर उस लेवल तक आना है, उस स्तर तक आना है, तो उसके पहले कई डिप्लोमेटिक ऐसे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे जिससे उसका इंडिकेशन मिले। मुझे लगता है चाइना ने पहला कदम जरूर डिप्लोमेटिक उस तरह का उठाया है। ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि अपने एम्बेसडर्स को रिकॉल कर लें या एम्बेसी का स्टाफ कम से कम आधा कर दें। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज जो बड़े फैसले चीन ने किए हैं, no more communication between military theater leaders, no more ministries of defense working meetings, no more maritime security dialogues, no more illegal migrant repatriation, no more criminal justice assistance, no more climate talks। ये सब सस्पेंड करने के साथ साथ अमेरिका से उन्होंने नैन्सी पेलोसी और उनके पूरे परिवार पर ताइवान आने या चाइना आने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिप्लोमेटिकली अपना अग्रेशन दिखा रहा है चाइना, और ये स्टैब्लिश करना चाहता है कि अमेरिका की इस तरह की हरकतें चाइना कम से कम डिप्लोमेटिकली टॉलरेट करने के लिए अब राजी नहीं है। बिल्कुल, और जो किरकिरी हुई है नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद आशीष, तो कहीं ना कहीं दुनिया को ये बता रहा है कि देखिए चीन किसी से कम नहीं है, क्योंकि ये जो कदम उठाए गए, जो सैंक्शंस लगाने की बात चीन कर रहा है, इससे दोनों ही देश प्रभावित होंगे। सुरक्षा से जुड़ी हुई इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, कॉमनवेल्थ गेम्स से ये बड़ी खबर, जहां आज रेसलिंग का स्टेडियम खाली करा लिया गया है। सभी लोगों को स्टेडियम से बाहर आने के लिए कहा गया है। ये उस वक्त हुआ जब भारतीय रेसलर्स इस मैदान में मौजूद थे। तो कॉमनवेल्थ गेम से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर इस समय की आ रही है। सभी लोगों को स्टेडियम से बाहर आने के लिए कहा गया, स्टेडियम खाली करा लिया गया। रेसलिंग का मैच यहां पर होना था। जीएस विवेक ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। जीएस विवेक, क्या जानकारी मिल रही है, क्या वजह थी स्टेडियम खाली कराने की? देखिए शोभना, रेसलिंग के बाउट शुरू हो चुके थे और बजरंग पुनिया जो ओलंपिक के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, हमारे दीपक पुनिया, ये दोनों अपने अपने पहले बाउट जीत चुके थे और बाउट लगातार चल रहे थे। फिर अचानक से जो है यूके पुलिस को एक अलर्ट आया। उस अलर्ट के बाद अचानक जो है सभी एथलीट्स को बोला कि वहाँ से जो रेसलिंग के मैट है, मैट ए और मैट बी, 3 मैट होते हैं ABC, उन तीनों मैट को खाली किया गया। और जितने भी लोग वहाँ बैठे हुए थे दर्शक, उन सबको बोला कि आपको अचानक से एकदम से जो है खाली करना है। कोई और वजह अभी तक नहीं दी गई है, लेकिन ये है कि एक बहुत सिक्योरिटी अलर्ट आया जिसके चलते जो है कॉमनवेल्थ गेम्स के ऑर्गेनाइजर ने कोई रिस्क नहीं लिया और तुरंत उस पूरे इलाके को खाली किया। फिलहाल वहां पर छानबीन चल रही है, चेकिंग चल रही है और अभी जो है वर्ल्ड रेसलिंग जो है रेसलिंग की जो फेडरेशन है, उन्होंने ये कहा है कि बहुत जल्द जो है सिक्योरिटी अलर्ट जो है उसको चेक करके जो भी चेक्स होने हैं वो होने के बाद आज जो बाकी बचे हैं जो बाउट्स हैं रेसलिंग के, वो दोबारा आज शुरू होंगे, क्योंकि आज भारत को रेसलिंग से 3 से 4 गोल्ड मेडल की उम्मीद है। और इसी बीच में यहाँ पर इतना बड़ा वाकया हुआ है शोभना।
ये बहुत बड़ी बात है। सुरक्षा अलर्ट के बाद स्टेडियम को खाली करा दिया गया और आप ऐसी जानकारी दे रहे हैं कि अब ये जो मैच आज होना था ये अब कुछ देर बाद होगा, क्योंकि लगभग 5-5.5 घंटे पीछे है यूके का टाइम हमसे, यूनाइटेड किंगडम का। तो अब कुल मिलाकर हम अंदाजा लगाएं तो इस समय 4:45 हो रहे हैं, वहां पर 12 बज रहा होगा, 11 साढ़े 11। तो कितनी देर में अब ये मैच खेला जा सकता है? अभी बस उम्मीद ये है कि अभी फिलहाल जो है ये पूरा वाकया जो है वो 1 घंटे पहले का है, जो अभी तक अब आके ये खबर आई है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि अगले आधे घंटे के बाद एक एक करके रेसलर्स को फिर से वापस मैट पे उतारेंगे और जो गोल्ड मेडल मैचेस भारत समय अनुसार 9 साढ़े 9 होंगे, वो मुझे लग रहा है कि कम से कम 1.5 से 2 घंटा जो है वो पीछे की तरफ चलेंगे। अगर दोबारा एक बार सब कुछ क्लियर आ जाता है, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की तरफ से एक ऑल क्लियर आने के बाद दोबारा शुरू होगा। फिलहाल संकेत ये मिल रहे हैं कि सिक्योरिटी ऑफिशियल्स जल्द ही ओके कर देंगे, जिसके बाद ये रेसलिंग कॉम्पिटिशन एक बार फिर से शुरू होगा। शोभना, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर इस समय की एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें, कॉमनवेल्थ से गेम्स से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। यहां आज रेसलिंग का स्टेडियम खाली करा लिया गया है। हालांकि हमारे सहयोगी विवेक की जानकारी दे रहे हैं कि बस आधे घंटे की चेकिंग होगी और उसके बाद ये मैचेस को दोबारा खेलने की इजाजत दी जाएगी। सभी लोगों को स्टेडियम से आनन फानन में बाहर आने के लिए कहा गया। ये उस वक्त हुआ जब भारतीय रेसलर्स जो थे वो मैदान में मौजूद थे। खतरे के मद्देनजर इस स्टेडियम को खाली कराया गया। भारतीय रेसलर्स जो है वो मैदान में पहुंच चुके थे, बजरंग पुनिया वहां पर मौजूद थे और उसके बाद सुरक्षा अलर्ट के बाद स्टेडियम को खाली कराया गया। तो फिलहाल मातृभूमि में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन शाम 7 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात भारत की बात में। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।